बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनसिफ़ की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मुनसिफ़। नाज़रीन, जैसे कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में हुकूमत की सतह पर एक रस्सा कशी है लगी हुई इख्तियारात की, और इस सिलसिले में मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब अपनी पार्टी की जो हुकूमत है उस पर काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात भी का इज़हार भी कर चुके हैं, और जो ज़राए से मिलने वाली जो इत्तलात हैं वो ज़्यादा जो है कि उसमें रोज़ बरोज़ तेज़ी आती जा रही है। तो जैसा कि अब ये सबको पता है कि अब ये डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे को जो है कि दे दिया गया है साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना जनाब इसहाक़ डार साहब को, उस पर उनको ओहदे पर फ़ाइज़ कर दिया गया है। तो इस सिलसिले में अवामी हलकों में बड़ी चहमुगइयाँ भी की जा रही हैं कि तमाम के तमाम इख्तियारात और तमाम ओहदे सिर्फ़ और सिर्फ अपने रिश्तेदारों में तकसीम किए जा रहे हैं। एक बंदर बाँट लगी हुई है ओहदों के हवाले से, और इख्तियारात के हवाले से रस्साकशी भी चल रही है। इसी मौजू पर हम आज बात करेंगे। हमारे दरमियान आज हमारी खुशकिस्मती है कि सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट हमारे चौधरी अमजद इरशाद साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि इस हवाले से हमें ज़रा तफसीलात बताएं कि आखिर मामला है क्या, और ये तकसीम और ये बंदर बाँट आखिर कब तक जाके रुकेगी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अमजद साहब, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। आपका भी शुक्रिया, आपने मौका दिया। तो सर हमें बताएं ज़रा ये मामलात आखिर हैं क्या। सर ये देखें जी, नून लीग की जो सियासत है बुनियादी तौर पर शरीफ ख़ानदान के इर्द गिर्द घूमती है। ये हमारी बदकिस्मती है। पाकिस्तान में जमहूरियत सिर्फ जो है वो इक़्तिदार हासिल करने के लिए, अवाम के वोट लेने के लिए किया जाता है, लेकिन वैसे जमहूरियत हमारी जमातों में एक दो जमातों के अलावा जो है वो कहीं नज़र नहीं आती। तो अब एक तो ये इसमें एक पहलू तो ये है कि ये अपने ख़ानदान को ही उन्होंने मजबूत करना है। तो अब इसहाक़ डार जो हैं, अगर हम ये कह जाएँ कि गलत नहीं होगा कि वो शहबाज शरीफ से भी ज़्यादा नवाज़ शरीफ के करीब हैं। और शहबाज शरीफ की हुकूमत तो बन गई, लेकिन ये हमें नज़र आ रहा था कि जी नवाज़ शरीफ इससे मुतमिन नहीं है, और हुकूमत जैसे बनी उसके पीछे तो कहानी है, वो तो सब जानते हैं, बार बार उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले दिन से अब ये कोशिश ये थी, अच्छा शरीफ ख़ानदान का एक मसला ये है कि वो चाहते हैं कि हुकूमत जब हो तो ख़जाने की कुंजी उनके पास हो। लेकिन इस बार जब ये फार्म 45 और 47 का जो भी मामला शुरू हुआ तो उसके बाद नून लीग बड़ी कमज़ोर पोजीशन पर थी, उनकी हुकूमत भी बनती हुई नज़र नहीं आ रही थी। तो अब उन्हें उस वक्त डील करनी पड़ी। उस डील के तहत उन्हें जो है ना दो बड़े ओहदे जो मेन जिनको कह सकते हैं आप, ख़जाना और दाखिला, वो दोनों से अमली तौर पर उन्होंने सरेंडर किया, क्योंकि उस वक्त उनको हुकूमत बनानी थी। लेकिन आप नवाज़ शरीफ वो कहते हैं कि जी एक हदीस का भी मफहूम है और पंजाबी की भी एक कहावत है कि जो बंदा जो है उसकी जो मजाज होता है, उसकी जो आदतें होती हैं वो कब्र तक साथ जाती हैं। तो आप इस बात का क्रेडिट हम नवाज़ शरीफ को देते हैं कि नवाज़ शरीफ जब भी इक़्तिदार में आते हैं उनकी कोशिश होती है कि पूरा इक़्तिदार अपने हाथ में लें। इसलिए उनकी एक पूरी तारीख है कि हर एक आर्मी चीफ के साथ उनका जो तसादम होता है तो उसके पीछे भी उनकी वही सोच है। वो कहते हैं ये सब कुछ मेरा होना चाहिए, लेकिन इस बार तो उनके हाथ से अमली तौर पर सब कुछ निकल गया, क्योंकि शहबाज शरीफ भी उनके कंट्रोल में कितना है वो सब लोग जानते हैं। तो यहाँ से ये मामला शुरू हो गया कि उन्होंने पहले कोशिश की उनको वज़ीर ख़ज़ाना लगवाने की, नहीं लगवा सके। तो फिर अब वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि ख़जाने की कुंजी जो है वो किसी और के पास हो, कि नून लीग का जो अपना हल्का है उनको हमायती हैं, उनके सारे मफादात भी वज़ारत ख़ज़ाना और FBR और उनके SROs के दिन घूमते हैं। क्योंकि आपको पता है कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो बड़े बड़े सरमायाकार हैं, वो नवाज़ शरीफ के बहुत करीब हैं, और पहले दिन से जब से वो सियासत में आए। तो अब उनकी कोशिश थी, वज़ारत ख़ज़ाना तो ज़ाहिर है वो नहीं दिलवा सके। तो उसके बाद पहले जब इक़्तिसादी राब्ता कमेटी बनी तो हमने देखा जी वो वज़ीर ख़ज़ाना होते थे सरबराह, लेकिन वो शहबाज शरीफ खुद बन गए। उस पर जब जो है वो अहम हल्कों का रद्द मला तो फिर जिन वज़ीर ख़ज़ाना को वापस बनाया गया। फिर निचकारी कमेटी, उसमें भी इसहाक़ डार, हालांकि वज़ीर ख़ारजा का निचकारी से क्या तल्लुक़ है, लेकिन जैसा कि हमने कहा कि उनके सारे जो नून लीग की सियासत है वो ख़जाने की वजारत की कुंजियों के इर्द गिर्द घूमती है। तो असल मामला ये था। तो अब इसका ऐसा लगता है कि उन्होंने ये रास्ता निकाला है कि अपने समधी को, जो उनके सबसे मोतमद हैं, उनको वज़ीर ख़ज़ाना नहीं बना सके तो उनको नायब वज़ीर आज़म बना दिया, ताकि वज़ारत ख़ज़ाना में उनकी मुदाखलत का रास्ता जो है वो खुला जा सके। तो ये जब ऑलरेडी पहले से वज़ीर आज़म भी हैं और वज़ारत ख़ज़ाना का कलमदान भी दूसरे फ़र्द के पास ऑलरेडी है, तो उन दोनों की मौजूदगी में आखिर ये अपने इख्तियारात किस तरह से इस्तेमाल करेंगे और किस तरह से उनको फ़ायदा पहुँचेगा? देखें जी, ये तो इसहाक़ डार मास्टर हैं, और ये सारे जो बारीकियाँ हैं ये हमारे वज़ीर ख़ज़ाना साहब तो एक आप उनको कहें कि जी वो एक बैंकार थे और बैंकारी ही करते आए हैं आज तक, तो उन्हें तो इन चीज़ों का नहीं पता। और फिर देखें आपकी ब्यूरोक्रेसी, फैसला कौन करता है? ब्यूरोक्रेसी करती है। तो ब्यूरोक्रेसी को पता है कि इसहाक़ डार की ताकत कितनी है और जो वज़ीर ख़ज़ाना लाए गए हैं उनकी ताकत कितनी है। तो मुझे तो ये नज़र आ रहा है कि ये वज़ीर ख़ज़ाना साहब जो है वो ज़्यादा देर उनके दिन नहीं है, क्योंकि अब जब नायब वज़ीर आज़म बन गए हैं तो हर चीज़ में मुदाखलत करेंगे, तो या तो फिर ये नौकरी करें, तो मुझे नहीं लगता कि औरंगज़ेब साहब ज़्यादा देर नौकरी करेंगे। तो वो उनका जो है ना लगता है कि अब
चल चलाओ हो जाएगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है। सही है, बहुत शुक्रिया जी। ये जैसा कि आपने देखा और सुना मामलात किस तरफ जो है किस तरफ जा रहे हैं और कितने गंभीर होते जा रहे हैं, तो ये बात भी अच्छा, इसमें मैं एक और इजाफा करना चाहूँगा जी जी कि नवाज शरीफ साहब ने तो अपना पत्ता खेल दिया, ठीक है जी। अच्छा, पत्ता कैसे खेला है देखें आप। शहबाज शरीफ साहब जो है वो सऊदी अरब के दौरे पर थे, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार भी सऊदी अरब में थे। तो ऐसी अब ये सवाल उठ रहे हैं ना, ऐसी क्या इमरजेंसी थी कि इतवार के दिन वज़ीर आज़म बाहर, वज़ीर ख़ारजा जिनको नायब वज़ीर आज़म बनाया जा रहा है बाहर, तो ऐसी इमरजेंसी क्या थी? तो हमें जो लगता है कि अगर वो मुल्क के अंदर होते हैं तो शहबाज शरीफ के ऊपर दूसरी तरफ से प्रेशर आता। वो लोग जिन्होंने इसहाक़ डार को वज़ीर ख़जाना नहीं बनने दिया, तो नायब वज़ीर आज़म कैसे बनने देते? कैसे बनने देंगे? तो अब उन्होंने इसका हल निकाला, ठीक है जी, बाहर बैठे हुए वहाँ पर कोई थोड़ी आकर मुलाकात करेगा या फ़ोन करेगा जी कि आपने ये क्यों कर दिया, तो वहाँ जाकर उन्होंने ये काम तो करवा दिया। लेकिन अब जो सवाल है ना वो ये है, अब हमने देखना ये है कि दूसरी साइड क्या करती है। अब उसके इशारे अब हमें नज़र आएंगे आइंदा 1-2 हफ्ते में। अगर तो खामोशी रहती है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर हम देखते हैं कि जी पीपल्स पार्टी के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसें शुरू कर दी हैं कि जी हुकूमत पर तनकीद शुरू कर दी है, MKM ने तनकीद शुरू कर दी है, तो फिर लगेगा कि दूसरी साइड ने इसहाक़ डार को इस ये जो खेल खेला है मियाँ साहब ने वो नहीं हज़म किया। लेकिन अगर खामोशी रहती है तो फिर समझेंगे कि उन्होंने ये हज़म कर लिया है। लेकिन दूसरी साइड के पास भी इस वक्त ऑप्शन ये देखें कि महदूद हैं, क्योंकि मियाँ साहब को जो कुछ उन्होंने देना था वो सब कुछ ही दे दिया, सारे केस ख़त्म हो गए, मियाँ साहब पाक साफ हो गए। सही बात। तो अब कोई नया खेल अगर खेलना पड़ेगा, क्योंकि मियाँ साहब ने पुराने अपने गुनाह सारे जो है वो पहले ही माफ़ करा लिए हैं ताकि उन्हें जो है वो मज़ीद दबाया ना जा सके। सही बात है। तो देखते ही हैं कि 1-2 हफ्ते में पता चल जाएगा कि दूसरी फ्रीक जो है, दूसरा फ्रीक क्या करता है, वो क्या रद्देमल देता है। और वो रद्देमल ज़ाहिर है मुमकिन तौर पर पीपल्स पार्टी और MKM के ज़रिए में नज़र आएगा अगर आया तो अभी तो इस हुकूमत की शाह साहब अभी तो 6 महीने भी पूरे नहीं हुए, जी हाँ। तो अभी से ये मामला शुरू हो गए हैं, तो क्या समझते हैं आप कि ये हुकूमत कितनी देर तक चल पाएगी? तो देखें ना जी, वो जो है मलकों के स्पोक्समैन है खुद, वो तो खुद ये कहते हैं कि इस हुकूमत की ज़िंदगी 1 साल से ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो मियाँ साहब ने ये काम कर दिया है तो हो सकता है वो 1 साल से भी पहले जो है वो मामला निमट जाए, क्योंकि मियाँ साहब इस पर भी बस नहीं करेंगे। तो बात नज़र आ रही है कि उनका वो काफ़ी नाराज़ है, उनकी नाराज़गी का इज़हार जावेद लतीफ़ साहब के जरिए होता है या राना सनाउल्लाह के जरिए होता है। तो मियाँ साहब असल में उनके पीछे बोल रहे होते हैं ना। सही बात। बाकी वैसे नून लीग में किसी की जरूरत नहीं है कि मियाँ साहब की पॉलिसी के खिलाफ कोई बयान दे सके। तो 1 मिनट में चौधरी निसार जैसा उनका बंदा जो है, जो जिन्होंने सारी ज़िंदगी उनके साथ रहा और सबसे करीब था, तो उनको कितनी देर लगी? उनको 1 दिन नहीं लगा जब उन्होंने उनकी पॉलिसी से निराफ किया तो उनको फ़र्क कर दिया गया। शायद खाकान अब्बासी की मिसाल आपके सामने है। तो ये जो मियाँ जावेद लतीफ़ या राना सनाउल्लाह बोल रहे थे, तो वो भी पीछे एक प्रेशर बना रहे थे। अब वो प्रेशर बनाने के बाद जो है इसहाक़ डार को नायब वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, अब देखना ये है कि दूसरा फ्रीक क्या करता है। सही बात है। तो देखते हैं अब आगे आने वाले दिनों में। लेकिन ये गर्मा गर्मी जो है ना, वो एक नया महाज खुलता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो समझते हैं इसका मतलब ये है कि जून जुलाई बहुत ज़्यादा गर्म होने वाला है। जी हाँ, जी हाँ। अब ज़्यादा बजट तक खामोशी हो सकती है, वरना बजट के बाद जो है वो कहानियाँ फिर दोबारा शुरू हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया अमजद शाह साहब। अमजद शाह साहब जो है कि आलमी सतह के हालात हाज़िरा से मुतल्लिक जो है कि गहरी नज़र रखते हैं और उस पर तबसरे और तज़किये बहुत खूब करते हैं। आज हमारे प्रोग्राम में आए और बहुत अहम नुकात पर इन्होंने रोशनी डाली। नेक्स्ट प्रोग्राम तक आपसे इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, मिलते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह नेगेबान।